सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय आपके प्यारे चैनल महालक्ष्मी कोट से शाम को 8 बजे आपके पास सादर जय जैनत लाए हैं कुछ रोचक बात, हैरानगी की बात कभी आपने सुनी नहीं होगी, देखी नहीं होगी, पर हाँ आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। बात करते हैं हम अब हमारी भगवानों की तीर्थंकर की प्रतिमाएं आपको ई-कॉमर्स पोर्टल पर मिलती हैं। आप कहें कोई नई बड़ी बात नहीं है, हम भी कहें कोई नई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अमेज़न से आप सब कुछ खरीद सकते हो, सुई से तलवार खरीद सकते हो। तो फिर इनमें क्या बात है, ये भी शोपीस बन गए हैं आज हमारी तीर्थंकर प्रतिमाएं, पर इसके अंदर भी बहुत बड़ा एक राज छिपा है जो आपको अपने शीर्षक को पढ़कर पहले ही समझ आ गया होगा। देख रहे हैं कुछ प्रतिमाएं यहाँ पर, हैरानगी इस पर नहीं है, दूसरी हैरानगी और ज़्यादा पर है। यहाँ पर प्रतिमाएं हमारी देख रहे हैं आप, यहाँ पर गजब की बात है। महावीर स्वामी की प्रतिमा बुद्ध के नाम से जाती है, खरीदी जाती है, बेची जाती है। और यही नहीं, महावीर स्वामी की प्रतिमा नाम लिखा हुआ है, पारस प्रभु की प्रतिमा होती है। कुछ चित्र आपको दिखा रहे हैं, ऐसी वहाँ पर आपको अनेकों प्रतिमाएं दिख जाएंगी। प्रतिमा कुछ और है, दिखती कुछ और है। गजब की बात है, महावीर बुद्धा बन जाते हैं और पारस महावीर बन जाते हैं। ऐसे कई बदली हुई आपको प्रतिमाएं दिख भी जाएंगी। सहारनपुर के आशीष जैन, उन्होंने भी उत्सुकतावश एक प्रतिमा का ऑर्डर दे दिया 24 ही का। उन्हें अच्छी लगी, उनका एक बार देखे तो सही मंगवा कर लिफाफा भी दिखा रहे हैं आपको, और उन्होंने जिस तरह मांगी थी वह भी दिखा रहे हैं। और इसी में बहुत बड़ा राज छिप गया जब इस लिफाफे से वह प्रतिमा इनके पास आई। अब देख लीजिए, यह प्रतिमा वे हाथ में लेकर आप लोगों के पास दिखा रहे हैं। अब ये प्रतिमा वैसे मंदिर में विराजित कर रखी है, क्योंकि तीर्थंकर प्रतिमा है, गजब की प्रतिमा है, हैरानगी वाली प्रतिमा है, सोचने वाली प्रतिमा है कि यह चक्कर क्या है। आगे से प्रतिमा साफ दिखती है कि चलो कोई बात नहीं, अप्रतिष्ठित है, खरीद ली, बाजार में जा रही है। पर जब वो पीछे पलटते हैं, इस पर प्रशस्ति लिखी हुई है। 1354 संवत लिखा हुआ है, यानी 800-900 साल पुरानी प्रतिमा है ये। ऐसा कहा जाता है। इसकी बनावट से लगता कुछ और है, पर इसके पीछे जब प्रशस्ति दिखती है कि यह उकेरी हुई प्रशस्ति क्या असली है। क्या यहाँ पर एक सवाल उठ जाता है, क्या तस्कर जो चोर होते हैं, अब उन्होंने वहाँ की प्रतिमाओं को उन्हें पोर्टल मिल गया है, एक मंच मिल गया है कि लाओ चोरी की प्रतिमाएं और यहाँ पर बेचना शुरू कर दो। एक तरीका यह भी हो सकता है। दूसरी तरीका यह भी हो सकती है कि ये प्रशस्तियाँ जो लिखी गई हैं ये सब नकली हैं, लोगों को धोखा देने के लिए बनाई गई हैं और इस तरह से बेची जा रही हैं। दोनों ही बातें गलत हैं। या तो चोरी की प्रतिमाएं यहाँ आने लगी हैं, या फिर जानबूझकर चोरी करके गलत प्रतिमाएं यहाँ पर बेची जा रही हैं। सवाल दोनों तरह चिंतनीय है, पर हमारी सामाजिक संस्थान आंख बंद करके बैठी है। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं, खरीदो आप बेचे वो, इससे क्या मतलब है। क्योंकि हमारे समाज की, हमारी प्रतिष्ठा, हमारे धर्म की, हमारी संस्कृति की, विरासत की तीर्थंकरों की प्रतिमा, उनकी प्रतिष्ठा, उनका मान सम्मान मर्यादाएं सब कहीं भी कुछ हो जाए, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं बैठता। क्योंकि आज हम सब चुपचाप आंख मूंद के बैठे रहते हैं, चाहे गिरनार की बात हो, चाहे शिखर जी की बात हो, और चाहे क्या अमेज़न पर इस तरह से भ्रामक रूप से या तो चोरी की या झूठी प्रशस्ति के नाम से बिक रही प्रतिमाओं की बात हो। और अब एक और दिखा दें, यह प्रतिमा और जो आप देख रहे हैं ना, और चरण, 2 जैन प्रतिमा चरण आपने शायद नहीं देखे होंगे, पर आप यहाँ गए जरूर होंगे। आपको बता देते हैं, प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव जी की केवल ज्ञान स्थली है ना, पुरी मलालपुर त्रिवेणी संगम प्रयागराज इलाहाबाद में, वहाँ पर ही विराजमान है। आप में से कहीं जाते हैं पर इसको नहीं देख पाते। कारण भी है इसका, क्योंकि जब आप जाते हैं तो आप इसको ढूंढते रहना पड़ेगा, क्योंकि ढूंढते ढूंढते आपको पता नहीं चलेगा कि यह अक्षय वट नाम के प्राचीन और घने वृक्ष के पास है। उस वृक्ष की जड़ों में एक गली नुमा तलघर है और उसमें अनेक वैष्णव परंपरा के देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। और गली में ढूंढते ढूंढते आपको एक आले में यह 2 प्रतिमाएं और चरण दिख जाएंगे। कभी सोचा है आपने, इस तरीके से पेड़ों के नीचे आलोक के अंदर हमारी तीर्थंकर प्रतिमाएं इस तरह वैष्णव धर्मों के अंदर विराजित की गई हैं। कहीं जगह पर अरे ज्ञान स्थली तीर्थ पर ऐसी मिलती हैं तो हैरानगी होती है कि ना कोई देख पाता है, ना कोई समझ पाता है। श्री सम्मेद शिखर जी, तीर्थ क्षेत्र प्राणों से प्यारा है, जैनों का था, जैनों का है, जैन कहते हैं हमारा है। आज यही बात करनी है। 18 दिसंबर को एक बड़ा आयोजन करा जा रहा है। मुनि श्री विहट सागर जी कहते हैं
एक संत नहीं, सभी संतों के, सभी विद्वानों के और सभी श्रावकों की अगुवाई में लाल मंदिर के सामने लाल किला मैदान में एक वह गिनती जो हम जैनेतर समाज को नहीं, सरकार को, प्रशासन को दिखा सके कि हाँ, जैन भी कुछ कहना चाहते हैं। जैनों का पवित्र क्षेत्र है शिखर जी, उसे पर्यटन क्षेत्र नहीं बनाना चाहते हैं। कोई कदम इस तरफ उठाया गया है, उसे वापस लेना अब सरकार की एक मजबूरी बन जाए। चुनाव का समय है और इस समय की लगी गई चोट, जरूरी की तैयारी करनी है हमें। संसद भी चल रही होगी तो इस समय सही समय होगा उसके लिए। कल रविवार 20 नवंबर को जितने भी दिल्ली एनसीआर हैं और जो दूर से आ सकते हैं, एक चिंतन बैठक मुनि श्री विहट सागर जी के सानिध्य में आयोजित की गई है दिल्ली के विवेक विहार दिगंबर जैन मंदिर में। देख रहे हैं आप ये, और यहाँ पर आकर अपना चिंतन बनाइए किस तरीके से हमने अभी तक कई काम किए। 16 सितंबर, 13 नवंबर, उससे पहले जंतर मंतर बैठक, रामलीला मैदान, इन सब से आगे आना है, एक गिनती बतानी है और उसके लिए क्या कार्यक्रम करें, किस तरह बात करें, किस नेता से बातचीत हो, कैसे अगुवाई हो, इस बारे में पूरा चिंतन विनन सब लोग आएं और सहयोग करें। कहते हैं एक एक कदम बढ़ाया गया कारवा बनता है और सफलता की मुकाम पर पहुंचता है। तारीख 20 नवंबर कल दोपहर 2 बजे विवेक विहार दिल्ली के दिगंबर जैन मंदिर में। और हाँ, शिखर जी में भी कुछ हो रहा है, काम हो रहा है। वंदना मार्ग पे 26 अक्टूबर से 15 नवंबर तक स्वच्छता अभियान चला। जो गंदगी हम कर जाते हैं ना, बोतलें फेंक जाते हैं, पॉलीथीन फेंक जाते हैं, कुछ लिया कचरा ही हुई, सबकी सफाई हुई और जगह जगह फ्लैक्स बोर्ड भी लगाए गए नए रूप से संदेश देते हुए। है ना अच्छी बात? वहाँ भी करिए। कभी शिखर जी जाएं तो कभी भी ऊपर खाने पीने के लिए किसी दुकान की ओर नज़र भी मत उठाएं। और अब दिखाते हैं शिखर जी से दूसरी बात। ऐसा कहा जाता है अगर यहाँ के स्थानीय लोगों को जीतना है तो यहाँ के एक एक लोग प्रतिष्ठित बहुत धनपति हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं। एक एक गांव को एक एक छोटे छोटे मंदिर ले लें, ज़्यादा गांव नहीं है, 25-50-100 गांव हैं, उनमें से एक एक क्षेत्र को ले लें, गांव ले लें, तो कहते हैं यहाँ का रूप निखरेगा और सामान में जैन समाज का साथ मिलेगा। शाश्वत ट्रस्ट बार बार इस बारे में अगुवाई कर रहा है। देख रहे हैं आप, यह दूसरा चरण है। हर सर्दी से पहले कंबलों का वितरण होता है। यहाँ के स्थानीय लोगों में उन्हें सहयोग दिया जाता है। इस तरीके से उनको इस क्षेत्र को पवित्र रखने के बारे में अपील भी की जाती है। पर सफलता कितनी मिलती है जब हम सब मिलकर करेंगे, तो कहते हैं कहीं ना कहीं सिल पर परत निशान तो होता ही है। फिर मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में नई जानकारी। सादर जय जिनेंद्र।